नमस्कार साथियों। आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे जो है राजस्थान गवर्नमेंट में, और भर्ती का नाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024। तो ये जो भर्ती है वो राजस्थान गवर्नमेंट में निकलने वाली है, और इसके पद जो हैं संभावित पद हैं 9000 पद। ये 2024-25 में नई भर्ती होगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट में पुलिस कांस्टेबल के जो पद हैं वो 9000 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। बजट में 5500 पद खाली थे। उसके बाद में गृह विभाग ने 3500 पद बढ़ाकर अब 9000 पदों के लिए प्रस्तावना भेज दी है। ये जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन है वो हमारे जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है उसके ऊपर जल्द ही जारी होगा, और इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस होता है, कितना इसमें ये जो वेट है या इसमें जो दौड़ है वो कैसे कितनी क्वालिफाई करनी पड़ती है, इसके बारे में हम संपूर्ण बात इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वैकेंसी जो है उसका नाम है राजस्थान पुलिस भर्ती 2024 से, और पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें संभावित पोस्ट जो हैं वो लगभग टोटल पोस्ट हैं 9000 पोस्ट है, और इसमें जॉब लोकेशन जो रहेगी वो संपूर्ण राजस्थान रहेगा, यानी ऑल इंडिया राजस्थान जो है वो इसमें जॉब लोकेशन रहेगी। अप्लाई करने का मोड जो है वो ऑनलाइन मोड है, और ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट भर्ती है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है। इसका लिंक जो है उसको क्लिक करके आप इसकी संपूर्ण जो जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है इसके बारे में आपको बता दी गई है कि ये 9000 पदों पर शीघ्र ये भर्ती आने वाली है, और गृह विभाग द्वारा 3500 पद और बढ़ाकर ये जो भर्ती है अब 9000 पदों पे आएगी। इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी योग्यता जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो योग्यता जो है ये पहले हम देखते हैं। तो जो व्यक्ति अभी तक सीईटी पास जिन्होंने नहीं कर रखी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली सीईटी जो है वो पास अगर नहीं कर रखी है तो पहले वो उनको सीईटी पास करनी होगी। तो भर्ती आने से पहले पहले अभ्यर्थी जो है वो सीईटी का पेपर उनका क्लियर होना चाहिए। ये भर्ती जो है 12वीं की परीक्षा जो है 12वीं सीईटी की जो परीक्षा है उसके आधार पर की जाएगी। तो इसमें सामान्य पात्रता परीक्षा जो है सीईटी 12वीं लेवल वाली, तो उसमें न्यूनतम जो प्राप्तांक हैं वो कितने इसमें प्राप्त करने होंगे। तो इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जो हैं उनको 120 अंक यानी 40% अंक उनके होने चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 108 अंक यानी 36% उनके मार्क्स होने चाहिए। ट्राइबल सब प्लान एरिया यानी टीएसपी वाले जो हैं उनको 90 अंक यानी 30% मार्क्स उनके होने चाहिए, तब जा कर के वो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को देख पाएगा। इसमें आयु सीमा की हम बात करते हैं तो राजस्थान पुलिस भर्ती में आयु सीमा जो है उसकी गणना जो है 1 जनवरी 2025 को मान करके की जाएगी। तो इसमें आयु सीमा की हम देखते हैं तो सामान्य जो वर्ग है, सामान्य वर्ग के पुरुष जो हैं उनकी आयु कम से कम तो 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 23 वर्ष होनी चाहिए। और सामान्य वर्ग की महिला जो है उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज जो है 28 साल होनी चाहिए।
इसके बाद में EWS अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, MBC और शहरी वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी 18 से लेकर के और 28 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। इसके अलावा EWS अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, MBC और शहरी वर्ग की जो महिलाएं हैं, पहला तो था पुरुषों के लिए, और शहरी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी आयु है 18 ईयर से लेकर के 33 ईयर्स के बीच में। भूतपूर्व जो सैनिक हैं यानी जो पहले सेना में रह चुके हैं और अब वापिस से कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उनकी आयु जो है वो 18 से लेकर के और 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद में हम इस भर्ती के आवेदन शुल्क की बात करते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन शुल्क 600 रुपये लिया जाता है। इसके अलावा सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से 400 रुपये शुल्क लिया जाता है और यह शुल्क जो है ऑनलाइन इसका भुगतान करना होता है। जनरल का 600 रुपये, OBC EWS का 400 रुपये, SC ST PWD का भी 400 रुपये और पेमेंट का मोड है इसमें ऑनलाइन। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कांस्टेबल बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें व्यक्ति जो है या अभ्यर्थी जो है 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी जो है वो ही शामिल हो सकते हैं और भारत का नागरिक होना इसमें ज़रूरी है। कांस्टेबल पद के अभ्यर्थी के पास 1 साल पूर्व का स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी ड्राइविंग वाला जो कोई देखता है भर्ती ड्राइवर की, कांस्टेबल ड्राइवर की, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण बात है कि 12वीं लेवल की जो CET है वो उसकी पास होनी चाहिए। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है वो हम देखते हैं तो 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। जिला पुलिस में 12वीं कक्षा, और पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए देखते हैं तो भौतिक विज्ञान और गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान में 12वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण उनकी होनी चाहिए। RAC MBC बटालियन बैंड सहित वो ये जो पोस्ट है इनके लिए भर्ती देखता है तो मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखते हैं कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम पैटर्न को, कि एग्ज़ाम जो है वो किस आधार पे होती है और कितने कितने इसमें अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए इसमें विषय जो है वो पहला विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान जो है उसके 60 क्वेश्चन आते हैं और उनके 60 ही मार्क्स हैं, यानी मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर का ज्ञान जो है ये दो जो विषय हैं इनके 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 ही नंबर के आते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं व बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी, इस विषय के बारे में 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 ही नंबर के आएंगे। इसके बाद में तीसरा पार्ट जो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, वो भी 45 नंबर की ही पूछी जाएगी और 45 ही उसके क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे और मार्क्स भी 150 ही होंगे। एग्ज़ाम का जो टाइप है, एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT टेस्ट होगा। और क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, यानी OMR वाले आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। टोटल मार्क्स जो हैं वो 150 मार्क्स होंगे और एग्ज़ाम का जो समय है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो पुलिस कांस्टेबल जो है उसके बारे में, ये पेपर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी।
इसके बाद में हम जो फिजिकल टेस्ट है, इसमें जब हम पेपर पास कर लेते हैं तो पेपर की मेरिट बनने के बाद में फिजिकल होता है अभ्यर्थी का। तो फिजिकल जो है वो किस आधार पे किया जाएगा, वो देखिए। शारीरिक मापदंड जो है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन जो है वो लिए जाएंगे। तो न्यूनतम ऊंचाई जो है पुरुष की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना जो है केवल पुरुषों का जो है वो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का जो फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और महिलाओं के लिए सीना जो है वो लागू नहीं होता है। वजन जो है न्यूनतम केवल महिलाओं के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए ये वजन जो है वो लागू है, जो 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। शारीरिक दक्षता जो है उसमें 5 किलोमीटर की दौड़ भी करनी होती है। तो इसमें जो दौड़ है वो देखिए कैसे की जाती है। तो कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल, इंटेलिजेंस, चालक, बैंड, घुड़सवार, पुलिस और दूर संचार वाले जो हैं उनको 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पुरुष को 25 मिनट में और महिला को 35 मिनट में करनी होती है। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 30 मिनट में, और टीएसपी वाले अभ्यर्थी जो हैं उनको भी 30 मिनट में। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की चयन प्रक्रिया है। तो इस आधार पे व्यक्ति जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करके और अपने भाग्य को आजमा सकता है। तो इसकी जो तिथि है वो बहुत जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, लेकिन इसमें अभ्यर्थी जो हैं उनको पूर्व में ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, यानी दौड़ की, सीने की ये जो तैयारी है वो पहले ही प्राप्त करनी चाहिए। और इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो भी यहाँ दिया गया है। तो यहाँ जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय इसको क्लिक कीजिए और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर लें। और ये राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें एक बात ध्यान वाली है कि सीईटी 12वीं लेवल की पास होनी चाहिए इसमें। और इसके पद जो हैं वो 9000 पद निकलेंगे। और ये जो है फॉर्म जो है वो कैसे भरवाएंगे, तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जा कर के SSO ID के माध्यम से ये फॉर्म जो है वो आपको भरना है। इसके बाद में आपकी एक रिटन एग्ज़ाम होगी जिसका सिलेबस आपको बता दिया गया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तैयारी करने के बाद में अगर आप पेपर की मेरिट जो है उसको पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट होने के बाद में आपकी जो है वो साथ में ही दौड़ होगी। तो ये जो 3 प्रक्रिया हैं, इन 3 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त होती है। तो जो अभ्यर्थी इसमें रुचि रखते हैं वो अपनी शारीरिक दक्षता की पूर्व में ही तैयारी कर लें, पेपर की भी तैयारी कर लें। बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन